जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सबका अपना चैनल अमृतम टीवी में हृदय स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय वीडियो है मकर संक्रांति के ऊपर कि मकर संक्रांति का महापर्व क्यों मनाया जाता है और पतंग क्यों उड़ाई जाती है। भारत में हर जगह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं। तो मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को दोपहर 3:07 में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में भगवान वायव्य दिशा की ओर दृष्टि के हुए गमन कर रहे हैं। तो इस समय जो सुबह सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से करके सूर्यास्त का समय है, वह स्नान दान आदि का बहुत महत्व होता है मकर संक्रांति में। तो सबसे पहले मास के फल को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मास फल रहेगी, कृष्ण मास फल में रहेगा तस्करों, लुटेरों, मुनाफाखोरों, काला बाजारियों, क्रूर बुद्धि वाले लोगों को सुख, श्वेत वस्तुओं के उत्पादन में कमी होगी, उनके मूल्यों में वृद्धि, धन्यादि भाव में उतार चढ़ाव रहेगा। नंदा बुधवार फल में निम्न जाति के लोगों व उच्च वर्गों को भी क्लेश भोगना पड़ेगा। लोगों की बुद्धि व भावना दूषित रहेगी। खाद्यान्नों में फल व वस्त्राई के मूल्य में वृद्धि होगी। वर्षा काल में वर्षा का परिणाम इस वर्ष भी नहीं रहेगा, क्योंकि जहां तक मैंने इस बार दोनों पंचांग को मिला के देखा है, 24-25 का पंचांग को मिला करके, तो मकर संक्रांति में पिछले वर्ष भी सेम ऐसा ही था और इस वर्ष भी मकर संक्रांति का जो पर्व है सेम ऐसे ही उसका फल देखा जा रहा है। तो अपराधिनी फल देखा जाए तो राजनेताओं में परस्पर विग्रह होने वाला है। चौपाइयों को कष्ट, यदि सन्यासियों को भी कष्ट इस वर्ष प्राप्त होगी। धन्यादि भाव में तेजी रहेगी। बालवकरण का फल देखा जाए तो जनता के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा। जनता के स्वास्थ्य में महंगाई में पीड़ा होगी, महंगाई से पीड़ा होगी। जगत में भी स्वास्थ्य बाधा से कष्ट होगी। दक्षिणी गोलार्ध में देशों में जनता को कष्ट रहेगा। स्थिर वृषभ लग्न के प्रवेश फल में भूमि से संबंधित कार्य करने वाले कृषकों को, प्रॉपर्टी निर्माण कार्य में लगे बिल्डरों से संबंधित कार्य में लगे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वार व नक्षत्र मंदाकिनी फल का अगर देखें तो खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि होगी। गुड़ हो गया, खांड हो गया, शक्कर हो गए, फल हो गए, इनके भाव में तेजी रहेगी। कपास की खेती में कमी रहेगी। कपास की फसलों में भी कमी रहेगी। वर्षा काल संतोषप्रद नहीं रहेगा। वृष्टि का अभाव रहेगा। जन सम्मान में अराजकता का भय का माहौल रहेगा। पश्चिम दिशा में भगवान गमन कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि देश के पश्चिमी राज्यों के निवासियों तथा शासकों को कष्ट, उत्तरी प्रांतों के भय व दक्षिण के राज्यों में कुछ सुख व धन्यादि के भाव में कमी रहेगी। वायव्य कोण में भगवान की दृष्टि है, तो उसका फल यह कहता है कि देश के पश्चिमोत्तर राज्यों के निवासियों को कष्ट तथा देश के दक्षिण पूर्वी भाग के निवासियों के सुख में वृद्धि रहेगी। भगवान का इस बार वाहन व्याघ्र है, तो व्याघ्र वाहन होने के कारण शासकों में परस्पर संघर्ष को देखा जाएगा। कृषकों को कष्ट होगा। पशुओं को पीड़ा तथा हिंसक प्रवृत्ति के लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। उपवाहन भगवान का अश्व है, तो युद्ध विग्रह मतभेद से प्रजा को कष्ट होगा। सेना, पुलिस, सीमा रक्षकों से रक्षा संबंधित कष्ट व रक्षा उपकरण संबंधित व्यापारियों को लाभ होगा। भगवान इस बार गमन करते हुए पीत व वस्त्र अर्थात पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि नववधू व नवप्रसूता स्त्रियों को रोग आदि भय, छोटे बालकों व उनके माताओं को कष्ट, केसर, हल्दी आदि पीले वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, इनके व्यापारियों को कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। रौप्य पात्र फल अर्थात भगवान चांदी के पात्र में भोजन करते हुए गए हैं, तो चांदी के उत्पादन में इस बार भी कमी को देखना पड़ सकता है और उनके व्यापारियों व निर्माताओं को कष्ट से अपेक्षित कम लाभ रहेगा। पायस भक्षण करते हुए भगवान गमन किए हैं, अर्थात दूध पीते हुए भगवान पश्चिम दिशा में गमन किए हैं,
तो दूध, दही, घी इनके मूल्यों में वृद्धि तथा इनसे बनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, उत्पादों को डेयरी को इनमें बहुत कमी देखी जाएगी। तथा भगवान अपने पूरे संपूर्ण शरीर में कुंकुम लेपन करके गए हुए हैं, तो श्रृंगार प्रसादान के मूल्यों में वृद्धि, सौभाग्यवती स्त्रियों को कष्ट, केसर, हल्दी, चंदन आदि के मूल्यों में वृद्धि रहेगी। और पंचकोड़ की फल, वनवासियों को पीड़ा, पेड़ पौधों का विनाश अवश्य होगा। दोने पत्तल के व्यापारियों को पीड़ा होगी। गदा युद्ध धारण किए हुए हैं भगवान पश्चिम दिशा में गमन करते हुए, तो पहलवानों व शासकों को कष्ट, प्रजा में चिंता, दक्षिणावर्ती राज्यों तथा बंगाल उड़ीसा में उपद्रव से सैनिक, सीमा रक्षा पुलिस सुरक्षा कर्मियों को पीड़ा, कंकड़ भूषण पहने हुए हैं भगवान। तो इसका अर्थ ये है कि नवविवाहिता जो नवविवाहित हैं स्त्रियां, उनको तथा बटकों को कष्ट अवश्य मिलेगा। कुमारिका अवस्था में भगवान गमन किए हैं, तो कन्याओं को कष्ट तथा जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह में विलंब या देरी से विवाह होगा। तथा भगवान बैठे हुए स्थिति में पश्चिम दिशा में गमन किए हैं, तो क्लर्कों, अध्यापकों, लेखाकारों, ऑपरेटरों को कष्ट देखना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि राशि अनुसार, क्योंकि 9 ग्रह जब 12 राशियों में प्रवेश करते हैं तभी संक्रांति, ऐसा नहीं कि संक्रांति सिर्फ इसी समय आता है, क्योंकि संक्रांति हर महीने संक्रांति होती है, किंतु उत्तरायण में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति कहलाती है। तो हर राशि के बारे में एक बार और जान लेते हैं। मेष राशि वालों को रोग का भय हो सकता है मकर संक्रांति की दिशा से देखें तो। वृषभ राशि को स्त्री पीड़ा, मिथुन राशि को अर्थलाभ, कर्क राशि को मनोव्यथा, सिंह राशि वालों के उदर में पीड़ा, कन्या राशि वालों को लाभ, वृश्चिक राशि वालों को देह में कष्ट, तुला राशि वालों को धन लाभ, धनु राशि वालों का व्यय, मकर राशि वालों को लाभ, कुंभ राशि वालों को सुख संपत्ति, मीन राशि वालों को राज भय, ये सब देखने को मिलेगा। तो संक्रांति के समय संक्रांति में जिन वस्तुओं को धारण भगवान करते हैं उनकी हानि तथा व्यापारियों को पीड़ा होती है। जहाँ जिस दिशा से आती है वहाँ सुख तथा जहाँ जाती है एवं देखती है वहाँ कष्ट होता है। संक्रांति पर्व पर यथाशक्ति भूमि, तिल, दूध, अन्न, चावल, दाल इत्यादि का दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। संक्रांति में जो भी व्यक्ति संक्रांति फल का श्रवण करता है वह सभी प्रकार से सुख एवं कल्याण का भागी होता है। संक्रांति के मकर संक्रांति के बारे में एक कथा आती है जो हम संक्षिप्त सुनना चाहेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कि एक बार क्या हुआ, छाया और शनिदेव, छाया के पुत्र शनिदेव जो हैं, तो छाया और शनिदेव महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को श्राप दिया कि जाओ आप कुष्ठ रोगी हो जाओ। तब भगवान सूर्य नारायण ने भी श्राप दिया कि जाओ कि तुम दोनों मेरे पत्नी तथा पुत्र तुम दोनों के दोनों दरिद्रहीन हो जाओ। किंतु यमराज जी के दूसरे पुत्र हरिओम भगवान सूर्य नारायण के दूसरे पुत्र यमराज जी हुए, उनके बहुत से प्रयत्न करके उन्होंने भगवान श्री सूर्य को कुष्ठ रोग को मुक्त किया। इसलिए सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनका मुखमंडल चमकने लगा। बहुत दिन जब हुए तब भगवान श्री सूर्य नारायण अपने पुत्र तथा पत्नी के मुंह में यमराज भगवान से बोले कि क्यों न मैं छाया तथा शनिदेव से मिलाऊं। और जब भगवान सूर्य नारायण छाया और शनिदेव से मिलने गए तब उनके पास दरिद्री के नाम के कारण कुछ भी नहीं बचा था। तब भगवान श्री सूर्य नारायण का आभा मंडल देख करके छाया तथा शनिदेव महाराज ने उनका स्वागत किया तथा उनके पास कुछ नहीं होने के कारण से सिर्फ तिल से उनको अर्घ प्रदान किया। तिल दे करके उनको भोजन कराया, तिल से उनका पैर धोया। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि आज से मकर संक्रांति के दिन जो भी मुझे तिल से अर्घ देगा, तिल से या फिर तिल की वस्तु खाएगा या फिर तिल से तिल का दान करेगा, तो
उस पर मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा तथा महती महती कृपा, पंचदेवों की कृपा उस व्यक्ति पर होगी। ऐसी कथा महापुराण में आती है। तो हनुमान जी इष्ट हैं, वो हनुमान चालीसा का 51 पाठ कीजिए। जिनके दुर्गा माता इष्ट हैं, वह दुर्गा चालीसा का 51 पाठ कीजिए। जो शिव जी के इष्ट, जिनके इष्ट शिव जी हैं, वह अपने शिव मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का जप कीजिए। हाँ, इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करता है, पुराणों में महत्व बताया है कि 14 जनवरी को जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करता है, वो 7 जन्म तक रोगी रहता है। पितरों को तर्पण कीजिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, या रुचिर मुनिकृत जो पितृ स्तोत्र है, अरिता नाम मूर्तानाम पितृणाम तिक्ततेषाम, इस स्तोत्र की कम से कम 11 या 21 पाठ जरूर कीजिए। दान, इस दिन जो भी दान दिया गया है, सूर्य भगवान उसको 10 गुना वापस करते हैं। सफेद तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव मंदिर में तिल के दीप का दान तथा तिल से शिव जी का अभिषेक और चावल से शिव जी का अभिषेक करने से धर्म सिंधु में लिखा गया है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी को सफेद तिल तथा सफेद चावल अर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो शिव मंदिर में जाकर के अवश्य आप इसको जरूर कीजिएगा। धर्म सिंधु में लिखा गया है कि 14 मकर संक्रांति के दिन पूरे शरीर में तिल मर्दन करके तिल का मालिश करने के बाद जो मनुष्य अगर स्नान करता है तो हरि और हर दोनों उस पर प्रसन्न होते हैं। हाँ, शिव के ऊपर घी से अभिषेक कीजिए। तांबे कलश में तिल का दान, शिव कृष्ण सब देव प्रसन्न होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थों में नहीं जाकर के स्नान कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही हाथ में गंगा जल लेकर के जिस पानी से आप नहाते हैं उसी पानी में सभी तीर्थों का स्मरण कीजिए। गंगा रेवा सरस्वती पायुष्णी नर्मदा जलो नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। और हाथ का जल को उसमें डाल दीजिए और उसी जल से आप स्नान कीजिए तो सारे तीर्थों का जल का आपको फायदा अवश्य मिलेगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का विशेष महत्व है। तो अवश्य अगर हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण या किसी विद्वान पंडित से विष्णु सहस्त्रनाम का यज्ञ करवाइए या स्वयं पाठ कीजिए। संज्ञा दान के बारे में कहा गया है, अगर आप कोई भी दान नहीं कर पा रहे हैं तो दान के बारे में कहा गया है कि माघे माघे महादेवा यो दास्यति घृतः कंबलः सुपुत्रः सकलान भोगान अंधे मोक्षान प्राप्यति। अगर आप कुछ भी दान नहीं कर पा रहे हैं मकर संक्रांति के पर्व में तो घी और मात्र कंबल का दान कर देने से मोक्ष और गति को प्राप्त करता है मनुष्य जो है। तो घी, अगर कंबल ना हो सके तो घी का दान अवश्य कीजिए। दिन भगवान श्री सूर्य नारायण के सम्मुख बैठ करके श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम का 3 पाठ अवश्य कीजिए। की परंपरा कैसे शुरू हुई? रामचरितमानस में पतंग उड़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि एक राम एक दिन चंग उड़ाई। भगवान राम एक दिन पतंग उड़ाते हैं और वो जो पतंग है सीधा से सीधा इंद्रलोक में पहुंच जाता है। और जब इंद्रलोक में पहुंचता है तो इंद्र की पुत्र वधू जयंत की पत्नी है ना, जब वो पतंग को देखती है तो उस पतंग को अपने पास रख लेती है। अब जब राम जी देखते हैं कि बहुत समय हो गया, पतंग हमारा अभी तक वापस नहीं आया है, तब हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ और हमारी पतंग को लेकर के आओ। तब हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो जयंत की पत्नी बोलती है कि जिस दिन इस पतंग को जिसने उड़ाया था, जिस दिन उनसे मुलाकात होगी उस दिन मैं इस पतंग को उनको वापस कर दूंगी। तो क्या हुआ कि जासु संग अस सुंदरताई, ऐसा कौन सा पुरुष है जो इनका पतंग इतने दूर तक पहुंचा है। तो भगवान
राम से जयंत की जो पुत्र वधू है चित्रकूट में जब मिली, उसी दिन भगवान का जब वो दर्शन की तो अपने पतंग को उनको अर्पण कर दिया कि हे श्री राम, ये आपका पतंग है, जब आपने उड़ाई थी तो ये इंद्रलोक तक भी पहुंचा था। ठीक, हमारे चैनल में बने रहने के लिए सहृदय धन्यवाद। आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा धर्मशास्त्र ग्रंथों के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ऑल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। सहृदय धन्यवाद। जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव।